तो गैस कैसे हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉगिंग है जो कि हम जा रहे हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट मेवात में स्थित हरावली पहाड़ के ऊपर। और मैं और मेरा दोस्त अंकित हम दोनों निकल चले हैं अपने बाइक से लेके। और ये कुछ रास्ते के व्यू हैं। हालांकि मैं पहले फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और सब कुछ देखते हुए मैं जा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या रास्ता है और कैसा व्यू है, और मैं फर्स्ट टाइम अपना फीलिंग ले रहा हूँ। ये दोस्तों पहला फर्स्ट पॉइंट का रास्ता है जो कि ये सीधा पहाड़ियों की तरफ जाता है। इस रास्ते में कई सारे फूल्स मुझे दिखे हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन थे। ये सब देखते हुए मैं मेरा दोस्त बिल्कुल मस्ती में अपने आगे निकलते हुए जा रहे थे। और हम सोच रहे थे कि कितने आगे हम जाएंगे तो हमें आगे जाके पहाड़ दिखेगा। और हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वहाँ पे जाके हम खूब सारी मस्तियाँ करेंगे, इंजॉय करेंगे। क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट जनवरी था जो कि मैं पहाड़ को ऊपर जा रहा हूँ, और इससे पहले मैं आज तक एक बार भी नहीं गया हूँ। जब भी मैं देखा हूँ मूवीज़ या वेब सीरीज़ में मैं देखा हूँ। और ये रास्ते में फर्स्ट रेड लाइट आया जहाँ पे हमने थोड़ी देर अपनी बाइक रोका, और जैसे रेड लाइट क्लियर होते हुए हम जा रहे थे आगे, मुझे ये पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत सा मंदिर दिखा जो कि शिव जी का है। दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ देवों के देव महादेव होते थे वहाँ कोई संकट नहीं आता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते गए और हमें कुछ कुछ बड़े पहाड़ की जो पर्वतें थे वो हमें दिखना स्टार्ट हो चुका था। हम इसी एक्साइटेड में थे कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बट मेरा दोस्त बता रहा था कि अभी भी यहाँ से करीब तकरीबन 3-4 किलोमीटर आ गया है। और इसी के साथ आगे जाते गए हम, और हमें रास्ते में दिखा एक शिव जी का मंदिर, जो कि बिल्कुल इंडिया गेट की तरह बना हुआ था। हम सोचा महादेव का जहाँ आशीर्वाद हो वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सब हम देखते हुए बिल्कुल आगे निकल चले, और हम सोच रहे थे इस सन्नाटे रास्ते पे कोई होटल्स वगैरह या कुछ है कि नहीं है, बिल्कुल खाली रास्ता था। और ऐसे रास्ते दोस्तों अक्सर हम पुराने मूवीज़ में भी दिखा करते थे। आप भी देखे होंगे जो मूवी निकला हुआ था शोले, जो कि 1990 में निकला हुआ था। ऐसे ही पहाड़ पे धर्मेंद्र और गब्बर का मूवी हमें शूटिंग किया करते थे, और मुझे वही मूवीज़ का सीन मुझे याद आ रहा था। और मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय और काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स लेते हुए हम आगे निकल चल रहे थे कि इससे भी ऊंचे कोई पहाड़ है जहाँ पे हम से आके अपने वीडियो शूट कर सकें या बेहतरीन फ़ोटोज़ ले सकें। दोस्तों पहाड़ तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे थे और काफ़ी डरावने भी थे, और इस एरिया में ना ही तो मुझे कोई पब्लिक दिख रहा था, ना ही कोई मुझे आदमी दिख रहा था। हम सोच रहे थे कि ऐसे सन्नाटे एरिया में क्या हो सकता है। और काफ़ी आगे जाने के बाद हमें एक स्टॉल दिखा जो कि यहाँ पे कुछ खाने पीने के आइटम मिलते हैं। और इस एरिया में काफ़ी महंगे आइटम मिलते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है और नॉर्मल्स लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं बेचने के लिए। तो गाड़ियाँ वगैरह ही यहाँ पे सेल्स करते हैं। और इस रास्ते में, इस पहाड़ के बीच में मुझे एक खेत दिखा जो कि मुझे लगा किसान भाई कहीं पे भी हो खेती अपना बरकरारी रखते हैं, क्योंकि किसान का जो सबसे बड़ा धन होता है वो उनका मेहनत और उनका फसल होता है। और ये पहाड़ देख के दोस्तों मुझे बिल्कुल गब्बर का मूवी का ही सीन याद आ रहा था कि यहीं से जो गब्बर साहब थे वो चिल्ला रहे थे, और हम आगे निकलते हुए जा रहे थे। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बारिश होने की संभावना आगे दिख रहा था। और इतने हम किलोमीटर आगे चल गए बट हमें कहीं पे कोई पब्लिक नहीं दिखा। ये सोच के हम और भी काफ़ी ज़्यादा हम डर रहे थे कि ये रास्ता कैसा है, और फर्स्ट टाइम फीलिंग से है और हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं इस रोड पे। कुछ गाड़ियाँ वगैरह दिख रही थी रास्ते में, और पब्लिक से जो ऑन ऑन द वे चल रहे थे वो तो मुझे कोई कहीं दिख ही नहीं रहा था। एक भाई ये स्कूटी लेके दिखा जो कि इनके स्कूटीज ख़राब हो रखे थे। और ये सिल्ले वाले पहाड़ जो थे यहाँ पे, माटिस वाले पहाड़ ख़त्म हो रखे थे यहाँ से, और यहाँ से भी तकरीबन अभी हमारा जो जनवरी था वो 3-3.5 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ था। और सेकेंड स्टॉल भी मुझे दिख गया जो कि रोड पे लगा हुआ था, और हमने सोचा कुछ यहाँ पे खाएं, बट दोस्त ने बताया कि आगे चल के और भी काफ़ी ज़्यादा दुकान से मिलेंगे, होटल से हैं, वहाँ पे हम थोड़ी सी रेस्ट लेंगे और कुछ खाना खाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते गए। और जो हम रास्ते की बात कर रहे थे, हम ये सोच रहे थे इतने पहाड़ों के बीच में भी इतने बढ़िया रास्ते कैसे आ रहे थे। एक पहाड़ दोस्तों वो था जो कि बिहार में था, जिसको जीतन राम मांझी ने काट के बीच बीच से सड़क निकाल दिया था। और सेकेंड ये मुझे दिख रहा था कि यहाँ गवर्नमेंट ने कैसे यहाँ पर रास्ता बनाया होगा। एक छोटा सा झील दिखा जो कि बिल्कुल गांव की तरह दिख रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें स्टॉल ही दिख रही थी यहाँ पे, क्योंकि अब हरावली के हम काफ़ी नज़दीक आ चुके थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक घूमने आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए पहाड़ों के बीच में हम बिल्कुल आगे निकलते चले, और हमारे दोनों साइड ही पहाड़ी दिख रहे थे, लेफ्ट साइड में भी था, राइट साइड में भी था। तकरीबन हम जहाँ से हम आए थे वहाँ से अभी तक हम 16 से 20 किलोमीटर हम चल चुके हैं। फिर भी ये साइड्स में आते हुए हमें एक ये ढाबा दिखा जहाँ पे हमने मेन्यू चेक किया, मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा रेट्स हाई था, तो हम यहाँ पे हम रुके नहीं, हम आगे चलते गए, जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। और दोस्तों हम फाइनली पहुँच गए यहाँ पे, और हम अपना ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं।
और जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे रास्ते और ख़तरनाक दिखते जा रहे हैं कि आगे कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई पब्लिक भी नहीं दिख रहा है। और हमें सबसे टॉप के ऊपर 2 से 3 लड़के मुझे बैठे हुए दिखा, जो कि बिल्कुल पहाड़ के जो लास्ट पॉइंट होता वहाँ बैठा हुआ था। हम सोच रहे थे कि हम आ तो गए हैं, बाइक हमने अपना साइड पॉइंट में खड़ा कर दिया, हम ऊपर जाएंगे कैसे, ये सोचते हुए भी हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमने रिस्क लेके हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट किए। बीच में इतने सारे कांटे थे और हमने लोअर्स पहन रखे थे, हम साइड से निकल चलते हैं और फाइनली दोस्तों हमने मेहनत करते करते पहुंच गए यहाँ पे। और यहाँ से क्या जो व्यू था, गुड़गांव का जो सबसे टॉपेस्ट टावर था, जो सबसे लंबे टावर, वो यहाँ बिल्कुल खिलौने की तरह दिख रहा था। ये हम सोच रहे थे कि हम कितने ऊँचे आ गए। मैंने सोचा तकरीबन ये 100 से 150 या 200 फीट तो आराम से होगा ऊंचाई के मामले में। और जो यहाँ से पब्लिक दिख रहे थे, मुझे रोड पे गाड़ियाँ दिख रही थी, बिल्कुल खिलौने की तरह दिख रही थी। और हमने सोचा चलते हैं हम कुछ आगे दिखाते हैं। और हमें एक ये टॉवल दिखा रास्ते में, हमें समझ नहीं आ रहा है किसका ये टॉवल बिल्कुल पहाड़ के ऊपर गिरा हुआ है। हमने ऐसे ही दिखाया कि किसी का हो तो ये इस वीडियो के माध्यम से ले जाके वहाँ से उठा के ले आए अपना ये टॉवल। हमने सोचा यहाँ से एक आवाज़ लगा के देखते हैं, किसी को बुला के देखते हैं कोई यहाँ से हमारा आवाज़ सुनता कि नहीं सुनता। और हमने ज़ोर से चिल्लाया, बट दोस्तों आवाज़ तो गूंज रहा है, बट कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे कहीं से आवाज़ जा नहीं रहा है, उल्टे आवाज़ बैकअप आ रहा है हमारे पास। और मैं काफ़ी सावधानी से यहाँ पे खड़ा था, क्योंकि जो नीचे की फीलिंग था वो देख लीजिए आप इस फोटो में जो कैसे दिख रहे हैं। और हम अपना रील्स वगैरह शूट्स करके हम निकल चले वहाँ से। जो बीच में हमने बाइक खड़ा कर रखा था, हमने बाइक उठाए और बीच में इन्होंने रास्ता कट कर रखा था, जो कि बाइक निकलना असंभव था। तब भी हमने रिस्क लेके हमने बाइक अंदर किया था। मेरा दोस्त मुझे उतार के ये बाइक लेके सोचा कि मैं निकाल के ले चलता हूँ। और ये आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बैठ नहीं सकते हैं, टायर पंचर होने का भी डर रहता है। और जो भी यहाँ पे फ़ोटो शूटिंग्स कर रहे हैं वो कुछ पब्लिक नीचे कर रहे हैं और कुछ अगल बगल में कर रहे हैं। ऊपर मुझे 1 से 2 आदमी दिखा जो कि वो वीडियो ही शूट कर रहा था। और यहाँ के जो पब्लिक्स हैं उन्होंने ये रास्ता कट्स कर रखे हैं, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक, साइकिल सब ऊपर लेके चले जाते थे, जिससे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस बनते थे। यहाँ से हमने निकालने की बहुत कोशिश किया, बट बाइक निकल नहीं रहा था। फाइनली इसने रेस दे के स्टैंडर्ड नीचे टच हो रहा था, रेस दे के हमने कैसे करके निकाल लिया बाइक यहाँ से हमने। फाइनल दोस्तों यहाँ पे जाके हमारा ब्लॉगिंग जो होगा वो ख़त्म होगा। अगर इस ब्लॉग में हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि ये आशा रखेंगे कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।